हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड गुड इवनिंग। सो चलिए देखते हैं निफ्टी एनालिसिस। एंड उसके पहले हम लोग स्टार्ट करें, कल क्या हमने बात किया था उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते। सो कल हमारा क्या प्लान था कि प्लान एक जो था, एक तो था कि ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हो तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा यहाँ पर। सेकंड था कि यहाँ पर प्लान बी के तहत जो था हमारा ये सपोर्ट लेवल था। एंड प्लान सी जो था ये यहाँ पर रिस्की कम लॉट के साथ में ये किया जा सकता, विच वाज एक्टिव, है ना। यहाँ पर एक्टिव हुआ, प्राइस ने अपने ट्रेंड लाइन को ही रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे की तरफ आया, ब्रेक किया। एंड इवेंचुअली ये जो दो हमारे दो नंबर है 23,615 एंड 23,570, दोनों यही है, 615 और 570। प्राइस धीरे धीरे करते हुए इवेंचुअली यहीं पर ही से, दिस इज व्हाट आई से, कि हमारे लेवल पर प्राइस ने इस टाइप का एक कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए। तो क्या होगा कि वहां पर हमारा एक एसएल लगा के वी कैन सेट ऑन अ लॉन्ग साइड पोजीशन। या फिर सेकंड, दूसरा चीज मैं हमेशा क्या डिस्कस करता हूँ कि अपना जो एसएल है वो ट्रेल करना है ना, टारगेट के आसपास या टारगेट के पास बुक कर लो एंड वेट करो इफ यू हैवंट ट्रेडेड दिस। सो रिगार्डलेस ये वाला ट्रेड तो वो क्या बोलते हैं, ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बिकॉज 2 बजे के बाद आया ना, 2 ढाई बजे के आसपास में ये आया। देन से 2 बजे के बाद यूजुअली मैं कोई ट्रेड प्रिफर नहीं करता हूँ। अगर आप 2 ढाई बजे तक में आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो, समझो नेगेटिव हो तो ट्रेड तो क्लोज ही है, वैसे भी देर इज नो ट्रेड। बट अगर पॉजिटिव हो तो वाई शुड बी अ ट्रेड, है ना। सो ये क्वेश्चन दोनों का सेम रहता है कि अगर लॉस में हो तो ट्रेड क्यों करना है, अगर प्रॉफिट में हो तो ट्रेड क्यों करना है। और ये दोनों कुछ भी नहीं है, आपने 2 बजे तक कोई ट्रेड ही नहीं किया हुआ है, 2 ढाई बजे तक, देन 2:30 बजे के बाद ट्रेड क्यों करना है। So post 2 o'clock, post 2:30, there is no specific reason to trade, है ना। हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है ट्रेड करने के लिए, अनलेस देर इज यू नो ग्रीड या फियर, ये सारी चीजें अगर हैं कि नहीं मुझे करना ही है, जिद है, तो बात अलग है। तो ये दो लेवल तो ठीक है, अभी काम कर गया है। सो लेट अस गो बैक टू आवर डेली एनालिसिस पार्ट। तो डेली एनालिसिस का ये है, पहला चीज तो कुछ पॉइंटर्स जो है वो मैं वो कर दूं, क्लियर कर दूं। मेरे लिए प्राइस एक्शन जो है वो हल्का अभी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, नेगेटिव हुआ नहीं है मार्केट, बट इट लुक्स नेगेटिव टू मी, है ना। दो प्राइस एक्शन ने क्या किया, वो अपना पिछला जो हाई है उसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया है। एंड यहाँ पर एक और हाई बनाया था, इसके ऊपर का क्लोजिंग है ये कैंडल। ये होने के बावजूद मैं एक हल्का नेगेटिव व्यू रखता हूँ। नेगेटिव व्यू इन द सेंस ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से ऐसा होगा, ये नेगेटिव व्यू नहीं है। मेरा व्यू है कि एक नेगेटिव यहाँ तक, यहाँ से ऐसा हो सकता है कि बाउंस हो दोबारा। सो नेगेटिव व्यू इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, है ना, शॉर्ट टर्म सिर्फ प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव व्यू है। नेगेटिव व्यू का मतलब ये नहीं है कि ये 21,000 चला जाएगा, उस इरादे वाला नेगेटिव व्यू नहीं बता रहा हूँ। बिकॉज ये जो कैंडल है, ये दो दो कैंडल है, इन दो कैंडल के देखते हुए फॉर मी इट इज लुकिंग एट गेटिंग इनटू अ नेगेटिव जोन फॉर मी। अभी कल हो क्या सकता है कि प्राइस ऊपर चले एंड दोबारा नीचे आ जाए, है ना, समथिंग समथिंग लाइक दिस। ये देखो यहाँ पर एक दो रेड अप ट्रेंड था, दो रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन और उसके बाद एक रेड कैंडल, है ना। तो हो सकता है ऊपर चले एंड दोबारा नीचे की तरफ एक एक और सी, जैसे मैं बता, एक प्रॉपर डबल बॉटम बना के प्राइस अगर चले तो एक सस्टेनेबली ऊपर चल सकता है। बट अगर प्राइस समझो ये जो है ये डिप भी सस्टेनेबल डिप नहीं था, थोड़ा और नीचे यहाँ इस लेवल पर आकर प्राइस एक सपोर्ट लेकर इस लेवल को ब्रेक करता, तो मेरे लिए ये एक सस्टेनेबल अपसाइड का मूव होता। बट क्या हुआ, क्या उसके ऑपोजिट में प्राइस ने एक हल्का सा डिप दिया एंड देन इट वेंट अप। सो फॉर मी इट इज अ लीस्ट सस्टेनेबल अप मूव। हो सकता है कि इस बार जो है इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने को आए, या और एक डबल बॉटम बना है ना, यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है इस तरह का, एंड देन फिर ये यहाँ से निकले। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट द मार्केट। मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करने को देख रहा हूँ, बजाय इसके अगर मार्केट ये डिसाइड करे कि यहाँ से ही सीधा ऊपर निकल जाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू। फॉर दैट मार्केट हैज टू ब्रेक सर्टन लेवल्स, कुछ लेवल के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग देना है, देन वी विल से यस मार्केट इज डूइंग दैट। टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान बनाते हैं अभी कल के लिए क्या है।
तो कल के लिए मेरा पहला जो प्लान है वो क्या रहेगा कि प्राइस अगर मुझे 23,690, 23,690 के आसपास मिले तो दिस इज द प्लेस टू शॉर्ट, है ना। 690 या फिर होगा 23,665। इन दो प्राइस के आसपास में अगर प्राइस इस टाइप का कोई एक ऊपर की तरफ ऐसा एक रेजिस्टेंस बनाते हुए दिखे तो इसके ऊपर का ही एसएल लगा के विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन हियर। ये हो गया प्लान ए। एंड अगर यहीं से प्राइस नीचे चलने लगे दिस विल बी माय टारगेट, एंड प्राइस अगर इसके नीचे चलता है तो नीचे विल बी लुकिंग एट 23,365 टू 70, है ना। ये टारगेट वन बन सकता है। टारगेट टू होगा हमारा नीचे की तरफ 23,475। तो 475 या 480, ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। ये जो टारगेट टू जो है नीचे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर इस प्राइस के आसपास 23,475 480 के आसपास में इस टाइप का कोई एक प्राइस एक्शन बनाता है, वहां पर आपका शॉर्ट पोजीशन बुक हो जाना चाहिए। एंड चाहिए अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम पेंडिंग है, वहां पर एक लॉन्ग ट्रेड के लिए ट्राई किया जा सकता है, इन केस अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रेड जो है ये वाला ट्रेड अगर मिस कर दिया है तो, है ना। ये हो गया प्लान ए। प्लान बी क्या है, समझो यहीं पर ही या गैप डाउन ओपन होकर अगर इस लेवल को 570 के नीचे अगर चलता है तो अगेन दीज टारगेट विल बी कमिंग इन दी मार्केट, है ना। इसके नीचे अगर ये चले 570 के नीचे अगर क्लोजिंग दे, देन दिस इज दी plan B in the market towards again a short entry to these targets, है ना। इसके नीचे 475 के भी नीचे चले तो प्राइस कहाँ जा सकता है, 23,300, 475 350 के आसपास में, 23,350 देख सकते हैं। एंड इसके नीचे 23,270, ये एक्सटेंडेड टारगेट है। दिस इज एक्सटेंडेड टारगेट। यहाँ तक अगर मार्केट आ गया तो यहाँ तक मार्केट पूरा नेगेटिव हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिवनेस के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, बिकॉज इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ तक मार्केट आ चुका होगा ऑलमोस्ट। ये जो है डब्ल्यू पैटर्न के लिए या डबल बॉटम पैटर्न के लिए पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए। ये जो लो लगा है इसका जो नेक्स्ट जो लो लगना है ये थोड़ा ऊपर लगना है, बट अगर ये ऐसा कहीं लो लगता है तो देन ये जो पैटर्न है हम लोग जो इस पैटर्न का वेट कर रहे हैं वहां पर अगर ऐसा बनता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इट विल बी वॉइड। अगर यहाँ से ऊपर भी चलता है तो इट इज नॉट नॉट अ पैटर्न विच इट्स नॉट टेक्निकल पैटर्न। टेक्निकल पैटर्न में कंसिडर नहीं किया जाता जा सकता है इसको। पैटर्न अगर होना चाहिए तो इस तरह का ही होना चाहिए। ये जो डिप आए तो वो सिर्फ यहाँ तक, अगर 270 तक आ जाए मतलब वो यहाँ आ गया। 350 ऑलमोस्ट यहाँ तक बताया जा सकता है, इट इज द एज, राइट। कोई किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का एज रहता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री है तो कंट्री का एक एज होगा, एक बॉर्डर होगा। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो बॉर्डर है वो ये ऑलमोस्ट टच कर कर लेगा ये 350 के आसपास में। ये जो है एक्सटेंडेड टारगेट है इसके नीचे, बट ठीक है। तो ये हो गया प्लान बी। प्लान सी क्या होगा कि अगर लॉन्ग जाना है हमको तो प्राइस ने 23,725 के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग देना है, इसके ऊपर ही हम लॉन्ग हो सकते हैं। इसके ऊपर प्राइस चले दोबारा इसको रीटेस्ट करे एंड देन इफ इट मूव्स अप दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। कि प्राइस ऊपर की तरफ चलने लगे, एंड ऊपर अगर प्राइस यहीं से अगर बिना बिना प्राइस के नीचे आए अगर चल रहा है प्राइस, लेट्स से कि अगर प्राइस ने आज का जो लो है अगर ये ब्रेक नहीं किया तो वी विल सी नेक्स्ट विल बी 24,000 ऊपर। टारगेट जो है सीधे सीधे दिखाई देगा 23,000, सॉरी 24,000 के आसपास में टारगेट दिख सकता है। अगर इसके ऊपर चले तो देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड एंड देन
कीप ट्रेलिंग योर एसएल, आपका जो एसएल है वो ट्रेल करना है, 24,000 तक जा सकता है, बट उसके लिए ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझो डे में ही ये ब्रेक कर जाता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेक करता है और हम लोग फॉर एग्जांपल शॉर्ट एंटर कर जाते हैं एंड द प्राइस कम्स बैक टेक्स आवर एसएल, एंड ये एसएल लेने के बाद अगर यहाँ से प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर जाता है देन दिस टारगेट इज नॉट देयर, है ना। अगर हमारा नीचे शॉर्ट ट्रेड बनाने के बाद अगर एसएल ले जाकर प्राइस ऊपर जाके 23,725 के ऊपर जाता है तो यहाँ कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं बनेगा, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर 150 पॉइंट ऊपर नीचे से जो है ऊपर का जर्नी स्टार्ट कर चुका होगा, है ना। अगर समझो प्राइस दोबारा यहीं पर ही आता है इसी लेवल पर 570 का आके एक सपोर्ट लेता है, देन यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है इस एसएल के साथ यहाँ पर, है ना। अगर प्राइस दोबारा इसी पे आता है, क्योंकि आज अगर सपोर्ट लिया है तो हो सकता है, मिनिमम चांस है कि वो ये सपोर्ट लेगा, बेयर मिनिमम लेट्स से कि आउट ऑफ 100 आई विल से ओनली 20% देयर इज अ चांस कि प्राइस यहाँ पर आ जाए और एक सपोर्ट ले, बट अगर वो लेता है देन विद दिस एसएल वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। बट उससे ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप ये ट्रेड यहाँ नहीं लोगे, यहाँ मतलब ये वाला ट्रेड नहीं लोगे लेंगे तो 23,600 660 630 के ऊपर आप ले सकते हो, 23,630 के ऊपर आप ले सकते हो यहाँ पर टुवर्ड्स द लॉन्ग एंट्री, बट स्टिल फॉर मी ये जो है मेरे लिए रेजिस्टेंस है ऊपर, है ना, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। कंफर्मेशन क्या है मेरे को यही है, कंफर्मेशन इसके ऊपर ही है, एंड देन इवेंचुअली ठीक है अगर ये इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट अगेन इट विल गो पॉजिटिव यहाँ से एंड देन विल हैव मोर चांस, है ना, लॉन्ग साइड के लिए बहुत, मैं बता रहा हूँ जैसे काफी सारे, मैं 2 दिन पहले भी बताया कि ऊपर के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा, जब ये मैं कैंडल ये इसका मैं बता रहा था कि साइडवेज हो सकता है ना, मैं जब इसका एनालिसिस कर रहा था तब मैं बताया था कि मार्केट जो है साइडवेज जा सकता है। एंड सेकंड क्या है कि आज एक्सपायरी भी था, तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में नहीं ट्रेड किए होंगे तो ये जो मूव है इसमें भी कुछ मिला नहीं होगा खास, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होगा, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ये जो साइडवेज है इसमें प्रीमियम गया, डीके हो गया। पुट, मैं पुट की बात कर रहा हूँ, पुट बाइंग की बात कर रहा हूँ, समझो यहाँ पर अगर आपने पुट बाय किया है आज का प्रीमियम एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, तो ये जो साइडवेज है प्रीमियम गया, ये जो ऊपर गया प्रीमियम गया, थोड़ा बहुत यहाँ इंक्रीज हुआ होगा प्रीमियम गया, थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज हुआ प्रीमियम गया, तो इवेंचुअली क्या हुआ, प्रीमियम कुछ मिला ही नहीं अगर आज के एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा तो, अनलेस यू आर इनटू, अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई पुट नहीं लिया होगा इस यहाँ से, देयर वाज नो मनी। So thank you very much, see you all in the next video for bank nifty.